आज की हमारी कहानी है द क्रो एंड द स्वान। एक कौवा और एक हंस। कौवा और हंस की कहानी। वंस एक बार, अ क्रो आस्क्ड अ स्वान। एक कौवे ने हंस से पूछा। क्या पूछा? हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है ऐसा कैसे। हाउ कम यू आर सो वाइट। तो कौवे ने हंस से पूछा कि ऐसा कैसे कि तुम इतने सफ़ेद हो। एंड आई एम सो ब्लैक, और मैं इतना काला हूँ। इसका मतलब होता है आई एम सो ब्लैक, और मैं इतना काला हूँ। द स्वान रिप्लाइड। हंस ने जवाब दिया। जब कौवे ने पूछा तो हंस ने जवाब दिया, दैट इज। इसको पढ़ते हैं दैट इज। दैट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि आई एम ऑलवेज इन वाटर एंड कीप क्लीन। ऐसा इसलिए कि मैं हमेशा पानी में रहता हूँ और बिल्कुल जो है साफ साफ रहता हूँ ना, एकदम क्लीन रहता हूँ। द क्रो सेड। कोए ने कहा, दैट ही टू, है ना, टू का मतलब होता है भी। ही टू वांटेड टू बिकम लाइक द स्वान। कोवे ने कहा कि वह भी हंस जैसा बनना चाहता है ना। उस टाइम पे कोए ने कहा कि भाई मैं भी जो है हंस तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। इसलिए ही बीगन। बिगिन की सेकंड फॉर्म है ना, शुरुआत करना किसी चीज़ की। ही बीगन टू स्विम इन द वाटर। तो इसलिए कोए ने क्या किया, पानी में तैरना शुरू कर दिया। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही वेंट इनटू द वाटर। इनटू का हम प्रयोग करते हैं मूवमेंट को दिखाने के लिए। जैसे ही कौवा पानी में गया, ही बीगन टू ड्रोन, वह डूबने लगा, है ना। बीगन शुरू कर दिया, उसने डूबना शुरू कर दिया। जैसे ही कौवा पानी में उतरा, उसने डूबना शुरू कर दिया। ही वॉज नॉट एबल टू स्विम। वह इस योग्य नहीं था कि तैर सके, है ना। तैरने की एबिलिटी उसके पास नहीं थी। ही वॉज नॉट एबल टू स्विम। वह तैर नहीं सका या फिर तैर नहीं पाया। द क्रो क्विकली फ्लू आउट ऑफ द वाटर। तो ये जो कौवा था, क्विकली मतलब बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी से। फ्लू का मतलब है फ्लो की सेकंड फॉर्म, है ना, उड़ना। आउट ऑफ द वाटर यानी कि वो पानी से बाहर निकल के तुरंत ही उड़ गया। एंड सेट, और बैठ गया। ऑन अ ट्री ब्रांच, और उड़ के पेड़ की एक शाखा के ऊपर बैठ गया। द स्वान। अब ये जो हंस था, हु वाज, हु आया यहाँ पे स्वान के लिए, हंस के लिए। हु वाज वाइजर देन द क्रो। हंस जो कि कौवे से ज़्यादा बुद्धिमान था, है ना। यहाँ पे ये देन आया है तुलना के लिए। द स्वान हु वाज वाइजर देन द क्रो, कि हंस जो कि कौवे से ज़्यादा बुद्धिमान था। सैड टू हिम। हंस ने कौवे से कहा, है ना, सैड टू हिम। तो हंस ने कौवे से कहा, क्या कहा? यू शुड बी हैप्पी विथ हु यू आर। हंस ने कहा कौवे से कि तुम्हें खुश होना चाहिए, जो कुछ भी तुम हो उससे तुम्हें खुश होना चाहिए। यानी कि ईश्वर ने तुम्हें जैसा भी बनाया है, तुम्हारा जैसा रंग है, जैसी अकल है, जैसी शक्ल है, उससे तुम्हें खुश होना चाहिए। यू शुड नॉट ट्राई। तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए। टू बिकम, बनने की। समवन एल्स, तुम्हें कोई और बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। कि आप जो है, आप बहुत ही अनोखे बनाए हैं ईश्वर ने, तो तुम्हें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तुम्हें दूसरा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, दूसरे के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मॉरल, क्या संदेश मिलता है इस कहानी से, क्या शिक्षा मिलती है? बी हैप्पी। बी का मतलब होता है होना। बी हैप्पी विथ द वे यू आर मेड। यानी कि यू आर मेड, जिस तरह से आप बनाए गए हो। द वे का मतलब है कि जिस तरीके से, जिस तरह से,
जिस तरह से आप बनाए गए हो उसमें खुश होना चाहिए। बी हैप्पी यानी कि खुश रहो उसमें जिस तरीके से आप बनाए गए हो। एवरीवन इज़ यूनिक, प्रत्येक, चाहे पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक प्राणी जो है वह अपने आप में अनोखा है। एवरीवन इज़ यूनिक। तो ये थी हमारी आज की कहानी।